हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्म को डेवलप किया था। आज के सेशन के अंदर हम पूरा क्रूड ऑपरेशन देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर हम कोई भी रिकॉर्ड को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले वगैरह कुछ करना हो तो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो लोग अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, क्योंकि उसको आगे जाके और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं डेटाबेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मान लो अगर हम डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हैं, लारावेल के साथ, तो सबसे पहले हमें एक मॉडल को क्रिएट करना होगा। मॉडल क्या करेगा? वो जो आपका जो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया है उसी के साथ वो वर्क करेगा। मतलब कि हम आसानी से वो भी कह सकते हैं कि आप जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बनाया है वो टेबल के नाम का ही आपको मॉडल क्रिएट करना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मॉडल हमारे पहले तो डेटाबेस दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको मॉडल क्रिएट करके दिखाऊंगा। और डेटाबेस का आपको जो स्कीमा है, उस जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से मैंने फील्ड वगैरह रखे हैं, वो भी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसी तरह से टेबल और डेटाबेस दोनों बना ले, ताकि आपको भी मेरे जो भी एग्जाम्पल है उसी के तरह आपका भी एग्जाम्पल बने। फील्ड्स वगैरह जो भी नाम वगैरह रखना है वो वही सेम आपको रखना है। तो डेटाबेस ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट php माई एडमिन। ओके, तो डेटाबेस हमने यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी कर लिया था db005। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं। तो हमारा जो टेबल है वो कौन सा वाला है? हमारा जो टेबल है वो रजिस्टर वाला टेबल है, उसको ही हम यूज करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो नेम है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। रजिस्टर करके मैंने टेबल का नाम दिया है। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 10 अलग अलग फील्ड ली है। पहला फील्ड लिया है आईडी, उसका डेटा टाइप लिया है इंटीजर, उसका साइज दिया है 11। उसको मैंने प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट मैंने दे दिया है। फर्स्ट नेम लिखा है varchar 100 साइज, लास्ट नेम varchar 100 साइज, ईमेल varchar 100, पासवर्ड varchar 100, जेंडर varchar 100, एड्रेस टैक्स सिटी varchar 100, फोटो varchar 100। हॉबीज के अंदर मैंने यहाँ पे varchar के अंदर लिख दिया है 5000, क्योंकि मान लो कि अगर आपकी जो हॉबीज है आप इन फ्यूचर बढ़ाना चाहे तो आप दे सकते हो। वेर की यहाँ पे रखा है, मतलब कि आप जो भी वगैरह जितना ही डेटा लिखोगे उतनी साइज वो ऑक्यूपाइड करेगा। तो इस तरह का मेरा डेटाबेस का स्कीमा है। आप इसका फोटो खींच के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उसी तरह का टेबल बना ले, ताकि आपका एग्जांपल भी मेरे जैसा ही बने। ओके गाइस, तो अभी हम सर्च करते हैं मॉडल किस तरह से हम लारावेल में क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो टेबल है उसका नाम है यहाँ पे रजिस्टर। ओके, तो हम उसी के नाम का मॉडल क्रिएट करेंगे। तो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। लारावेल क्रिएट न्यू मॉडल। ओके, तो यहाँ पे लारावेल की ऑफिशियल सिंटेक्स आ गई। ग्रेट। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा सिंटेक्स आ गया है। यहाँ पे लिखा है PHP आर्टिसन मैक मॉडल फ्लाइट। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सिंटेक्स को कॉपी करेंगे। हमने यहाँ पे कमांड रूम ओपन कर लिया है। जिस तरह से हमने कंट्रोलर बनाया था वहां उसी तरह कमांड रूम का यूज करके आपको मॉडल क्रिएट करना है। राइट, तो मैंने जो पेस्ट कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मॉडल का मैं नाम दे देता हूँ रजिस्टर। आपको ध्यान रखना है पहला लेटर है वो कैपिटल में रखना है। और मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ।
ऐसा करते ही आपको एक मैसेज आ जाएगा कि मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है? मॉडल क्रिएट हो गया, तो उसको हम देख लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल ओ। ओके, एचटीटीपी के जब भी आप प्रोजेक्ट जहाँ पे है, ऐप नाम का फोल्डर है, आपको वहां पे ही जाना है। उसके अंदर मॉडल, मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे रजिस्टर करके है, एक मॉडल आ गया है। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे टेबल का नाम स्पेसिफाई करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे टेबल का जो नाम है वही स्पेसिफाई करूंगा। ओके, तो टेबल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है रजिस्टर। टाइम स्टैम्प को मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा है। क्यों? क्योंकि आप जब भी टाइम स्टैम्प को नहीं लेते, राइट, तो यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखते, तो वो टेबल के अंदर आपको क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड करके दो फील्ड है वो आपको लेने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प की वहां पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प को फॉल्स रख देते हैं। ओके, बाकी का जो है हम हटा देते हैं। चलो, ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, राइट। उसके अंदर हमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे डेटाबेस कंट्रोलर पे चले जाते हैं। मुझे यहाँ पे मॉडल यूज करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? उसकी नेम स्पेस मुझे यहाँ पे लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज ऐप मॉडल रजिस्टर। और मुझे कहाँ से मिली? मुझे यहाँ से मिली है। नेम स्पेस को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे आगे लिख दिया रजिस्टर। ऐसा करते ही आपका जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम कोड को स्टडी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन जो बटन है वो प्रेस करेगा, तभी आपको कुछ इस तरह से कोड एग्जीक्यूट करेगा। राइट, आप वीडियो को पॉज करके जो कोड है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड रिकॉर्ड करके। यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट दी है, यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है इफ कंडीशन मैंने लिखा है, ताकि जब भी यूजर ऐड रिकॉर्ड करके बटन को क्लिक करेगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे रजिस्टर इक्वल्स टू न्यू रजिस्टर, मतलब कि मैंने यहाँ पे मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। राइट, तो इस तरह से आप मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी आप फॉर्म से डेटा वगैरह सबमिट करते हो, उसको आपको इस तरह से लिखना है डॉलर रिक्वेस्ट। डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा? आपका पोस्ट मेथड और गेट मेथड दोनों का डेटा आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड से मैंने डेटा पास किया था, तो मैंने यहाँ पे दिया पोस्ट। यहाँ पे भी लिखा है फर्स्ट नेम। तो ये रजिस्टर मतलब कि मॉडल के साथ मैंने ये सब कुछ लिंक कर दिया। ये जो फील्ड है वो कहाँ से आप लेंगे? जो आपने टेबल लिया था ना, वही नाम आपको यहाँ पे देना है। मान लो कि रजिस्टर के अंदर, टेबल के अंदर आपको फर्स्ट नेम लिखा है, तो वही नाम यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है। वहां पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, तो यहाँ पे भी वही आएगा। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर है सभी का सेम रखा है, ताकि कोई आगे परेशानी ना आए। फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एड्रेस, सिटी, हॉबीज। जो डेटा मैंने पास किया वही को मैंने यहाँ पे ले लिया। हॉबीज को मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि वहां से मल्टीपल हॉबीज पास होके यहाँ पे आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे फोटो है, मतलब कि वहां पे यूजर कोई फोटो सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट फाइल करके मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने दे दिया फोटो, मतलब कि वहां से फोटो यहाँ पे आएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है? मैं ये जो फोटो यूजर सेलेक्ट करेगा ना, मैं उसको रीनेम कर दूंगा। राइट, तो मैंने यहाँ पे रीनेम करने के लिए एक वेरिएबल लिया न्यू नेम करके। यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया। टाइम फंक्शन से क्या होगा? वो जो फोटो का एक अलग ही नाम जनरेट हो जाएगा, टाइम स्टैम्प आएगा। तो नाम को मैंने रीनेम कर दिया। उसके पीछे डॉट करके मुझे वो एक्सटेंशन के साथ दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन गेट करा लिया फोटो। उसके बाद एरो ऑपरेटर इसे बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटेंशन।
मतलब कि मान लो आपने कोई पीडीएफ सिलेक्ट की है तो वो आपको रिटर्न करेगा पीडीएफ, जेपीजी सिलेक्ट की है तो आपको रिटर्न करेगा जेपीजी, राइट। तो फोटो ऑफ एक्सटेंशन करके आप फोटो का एक्सटेंशन है वो गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वो ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन लिया है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। तो अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया फोटो, यहाँ पे एरो ऑपरेटर मैंने किया, यहाँ पे लिखा मूव, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अपलोड्स। अपलोड्स मतलब कि मुझे अपलोड्स नाम की एक डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल को अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड्स दे दिया, यहाँ पे मैंने न्यू नेम दे दिया। उसके बाद अपलोड, इतना आप कोड लिखोगे ना तो क्या होगा, वो जो फाइल है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद आपको रजिस्टर का जो मॉडल का वेरिएबल है उसके साथ आपको फोटो को लिंक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। उसके बाद रजिस्टर एंड सेव, जैसे ही आप एक कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अभी उसके इंसर्ट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो डिस्प्ले नाम का हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले करके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना वो हम दिखाएंगे कि ये रिकॉर्ड है और इंसर्ट होके आया है, राइट। तो मैंने यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन बना लिया है डिस्प्ले करके। यहाँ पे मैंने वापस से ऑब्जेक्ट बनाया रजिस्टर करके। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर, उसके बाद कॉलन, उसके बाद ऑल, मतलब कि यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके मैं रजिस्टर में से जितने भी डेटा है वो ये वेरिएबल के अंदर ले रहा हूँ। जैसे मैं इतना करूंगा ना तो जो भी डेटा इंसर्ट हुआ होगा ना, मतलब कि 5 डेटा है या फिर 10 डेटा है या फिर 20 डेटा है या फिर 5 लाख डेटा है, जितने भी डेटा होंगे वो आपको कहाँ पे आ जाएंगे, रजिस्टर वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे तो डेटा आ गया, मुझे कहाँ पे पास करना है, डिस्प्ले रिकॉर्ड करके जो मैंने फॉर्म एक टेबल बनाया है उसके अंदर मुझे पास करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी, राइट, मैं यहाँ पे db करके मेरा जो फाइल होगा तो db करके मैं यहाँ पे लिखूंगा db, उसके अंदर मैं फाइल क्रिएट करूंगा डिस्प्ले डैश रिकॉर्ड। तो फाइल मेरी आ गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, रजिस्टर करके मैं वो डेटा को पास करूंगा। तो यहाँ पे रजिस्टर लिखा, यहाँ पे मैंने डॉलर रजिस्टर करके वो डेटा को पास कर दिया, राइट। तो ये फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको वापस से ऐप, ओके, उसके बाद यहाँ पे आया रिसोर्स। देखो रूट फोल्डर में ही आपको जाना है, यहाँ पर रिसोर्स के अंदर आए, रिसोर्स के अंदर व्यू, यहाँ पे db, ओके, यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं डिस्प्ले डॉट ब्लैड डॉट php। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फाइल क्रिएट कर लिया डिस्प्ले डॉट ब्लैड डॉट php। उसके बाद जो भी कंटेंट वगैरह है मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं टेबल का एक कोड बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे कोड बना लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं किया है, बेसिक सा ही टेबल बनाया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेशन, सेशन के अंदर स्टेटस की वैल्यू अभी सेव है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग बता रहा हूँ, सेशन में जो भी मैसेज होगा स्टेटस के अंदर वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद जितने भी कॉलम्स है मुझे यहाँ पे सभी को डिस्प्ले करना है, तो मैंने TRTD के अंदर सब कुछ ले लिया है। यहाँ पे मैंने फॉर ईच लिया है, फॉर ईच के थ्रू हम रिकॉर्ड को वन बाय वन प्रिंट कराएंगे। फॉर ईच मैंने लिखा यहाँ पे डॉलर रजिस्टर, डॉलर रजिस्टर ही क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रजिस्टर करके पास किया था। तो आपने रजिस्टर करके पास किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर ही लिखना होगा। तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर में डेटा आएगा रो के अंदर आएगा, और रो के थ्रू हम एक एक डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम कहाँ से आएगा, जो डेटाबेस के अंदर टेबल का जो भी फील्ड वगैरह रखा है वही नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आईडी दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एड्रेस एंड सिटी, राइट। तो ये सभी फील्ड मैंने यहाँ पे ले लिए। उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन ले लिया, रो के अंदर अभी फोटो अवेलेबल नहीं है तो
हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे img टैग करके हमें वो फोटो है अपलोड्स में से प्रिंट करके देगा। उसके यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉबीज करके मैंने प्रिंट कराया है। ये लिंक को अभी तक हम रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले अपलोड्स का फोल्डर बना लेते हैं। ओके, तो ओपन करके हम फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक में। ओके, मुझे यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे अपलोड्स करके फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। राइट, तो अपलोड्स करके मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बना ली है। जो भी फाइल वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड होगी और मुझे दिखाएगी। चलो तो हम जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं फॉर्म किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी डेटाबेस के अंदर हम देख लेते हैं कोई भी रिकॉर्ड है नहीं है, सारा ब्लैंक है। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर कुछ लिख देते। मान लो कि मेरा नाम अभी लिख लेता हूँ नितिन। ओके, लास्ट नेम मनवर। ईमेल एड्रेस में यहाँ पे लिख लेता हूँ कैरियर इन्फोवे 99@gmail.com। पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ 123456। ओके, मेल लिंक यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देता हूँ 155 रिंग रोड राजकोट। ओके, यहाँ पे मैंने एक एड्रेस टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिटी सिलेक्ट करना है तो मैंने दे दिया राजकोट। ओके, यहाँ पे फोटो फोटो को हमें सिलेक्ट करना है। कोई बात नहीं, हम फोटो एक डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे काफी अलग अलग फोटोज हैं, तो मैंने यहाँ पे फोटो एक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं क्रिकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, हॉकी सिलेक्ट कर रहा हूँ और फुटबॉल। चलो, मैंने 3 हॉबीज सिलेक्ट कर ली। सबमिट कर देता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे एक एरर आ रही है, पोस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ web.php के अंदर। ओ गाइस, मैंने यहाँ पे अभी कोई मेथड नहीं बनाई है, रूट्स नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे रूट्स बना देता हूँ उसके रिलेटेड। चलो यहाँ पे ओके ऐड रिकॉर्ड का ही आएगा, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट, यहाँ पे पोस्ट मेथड, और यहाँ पे जो भी यूआरएल आएगा वो इस तरह से आएगा db स्लैश ऐड करके ही आएगा स्लैश यहाँ पे डेटाबेस कंट्रोलर क्लास, और यहाँ पे दे देता हूँ ऐड रिकॉर्ड। राइट, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, हम फाइल को जरा चेक कर लेते हैं ऐड डॉट प्लैड। यहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर कोई एक्शन, ओके एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, चलेगा, कोई बात नहीं। चलो, वेब के अंदर आप वीडियो को पोज करके ये सारे रूट्स है वो बना ले, क्योंकि वीडियोस के अंदर जो भी आगे जाके मैं फाइल वगैरह यूज करूंगा वो इसी के ऊपर है। राइट, तो एक रूट मैंने यहाँ पे बनाया है ऐड रिकॉर्ड का फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए, और दूसरा यहाँ पोस्ट मेथड के मैंने साथ बनाया है। वो क्या करेगा, आपका जो रिकॉर्ड है उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा। और तीसरा रूट यहाँ पे देख सकते हैं, और रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए है। राइट, तो उसका मैं रूट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ db/display। राइट, तो जैसे ही वो लिखेगा तो ये इस तरह से रूट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ डिस्प्ले का। ओके, डिस्प्ले के डिस्प्ले का जो मेथड है वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ डिस्प्ले। ओके, तो डिस्प्ले मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स है वो db से है, तो db मैंने दे दिया, db edit, और यहाँ पे db edit। ओके, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, गेट मेथड लिख रहा हूँ। गेट क्यों, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर में कोई फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं करना है। राइट, हालांकि जो ऐड का जो फॉर्म था उसके अंदर भी हमें कोई ऐड का फॉर्म दिखाने के लिए कोई पोस्ट मेथड से जाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने गेट ही लिखा था। अभी हमारा क्या हुआ, डेटा सबमिट हुआ, तो मुझे स्पेसिफाई करना हुआ कि मुझे यहाँ पे पोस्ट मेथड से मैं यहाँ पे आऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि लारावेल किस तरह से वर्क कर रहा है। लारावेल के अंदर अगर आप गेट या फिर पोस्ट कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका सेपरेट रूट डिफाइन होता है।
अगर आप कोई डायरेक्टली पेज एग्जीक्यूट करते हो तो गेट मेथड होगा, अगर आप फॉर्म से कोई पेज एग्जीक्यूट करते हो तो पोस्ट मेथड के अंदर आएगा, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बाइफर्गेशन किया है। डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या किया, डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गेट करके लिखा है। गेट यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले की मेथड का यूआरएल मैंने बना दिया है। ओके, यहाँ पे रिडायरेक्शन चेक कर लेता हूँ, db/display, मतलब कि जिस तरह से db/display लिखेगा तो ये मेरा रूट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये डिस्प्ले के लिए हो गया। उसके बाद डिलीट के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है db delete। तो देखो यहाँ पे जो मेरा कोड है, यहाँ पे फंक्शन मैंने बनाया डिलीट करके, राइट। तो डिलीट के अंदर मैं एक पैरामीटर रखना चाहता हूँ, उसका मैंने नाम दिया id। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका नाम दे दिया id, पर डॉलर के साथ नहीं आएगा और डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट के साथ ही आएगा। यहाँ पे id मैंने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद डेटाबेस का कंट्रोलर मैंने क्रिएट किया। कंट्रोलर मैंने लिखा, क्लास लिखा है, यहाँ पे डिलीट करके वो मेथड मैंने डिफाइन की, जब भी इस तरह का रूट आए तो मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट करे। और एडिट का भी मैंने बना दिया, अगर कोई यूजर एडिट यूआरएल की एडिट लिखे और उसके बाद कोई आईडी देता है तो वो कौन सी मेथड को कॉल करेगा, एडिट वाली मेथड जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, राइट। तो यहाँ पे आईडी मिल जाएगा तो उसके रिलेटेड वो कोड वगैरह एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो एडिट का वो सीन हो गया। यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट का जो कोड है वो पोस्ट मेथड के साथ आएगा। यहाँ पे पोस्ट मेथड मैंने दे दी db/edit, राइट। जो यहाँ पे मेथड है वही मेथड है, पर यहाँ पे पोस्ट मेथड के साथ वो एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो ये मैंने दे दिया। तो उसका जो सीन किस तरह से है कि यहाँ पे डेटाबेस कंट्रोलर, उसकी अलग मैंने मेथड बनाई है अपडेट रिकॉर्ड करके। तो अपडेट रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मेथड मैंने डिफाइन की है। ओके, तो अभी हम पहले देख लेते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट का, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेथड को मैं आपको हाईलाइट करूंगा। ओके, एरर हमारी करेक्ट हो गई तो रिफ्रेश कर देता हूं यहाँ पे। ओके, एक और मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, db.displayRecord not found। चेक कर लेता हूं मैंने डिस्प्ले की फाइल बनाई किस नाम से है। ओके, जो मेरी फाइल है वो display.bled है, तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ओके मुझे यहाँ पे आएगा db। ओके, db करके मैं, ओके ये हो गया रिडायरेक्ट db डिस्प्ले, या डिस्प्ले रिकॉर्ड नहीं आएगा, डिस्प्ले ही आएगा ओनली। यहाँ पे मुझे एडिट करना है तो एडिट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा db/edit record। ओके, उसका बाद में देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है, हमें यहाँ पे शो कर रहा है सभी डिटेल्स के साथ। डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। तो डेटाबेस के अंदर भी प्रॉपरली डेटा आ गया है। फोटो को चेक कर लेते हैं, प्रोजेक्ट 1, उसके अंदर पब्लिक में अपलोड्स में देख लेते हैं। देखो हमारा यहाँ पे फोटो है प्रॉपरली अपलोड होके आ गया है और ये टाइम स्टैम्प आ गया उसके पीछे .jpg, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक अपलोड फोटो को कर दिया है और डिस्प्ले को भी ऑपरेशंस हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर एक रूट बनाया है। मैंने यहाँ पे लिखा है एंकर टैग href, हमारा रूट आएगा db से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया db/edit। यहाँ पे मैंने id लिख दिया db delete, और यहाँ पे भी मैंने id लिख लिया। तो ये रूट कहाँ से कॉल होगा, तो देखो यहाँ पे web.php बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रूट, लिखा है db/delete, उसके बाद id। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ db delete, उसके बाद id आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एडिट के लिए बनाया db/edit, उसके बाद भी id। तो db उसके बाद एडिट, उसके बाद भी id, राइट। तो एडिट डिलीट दोनों बन गया है। उसके बाद क्या कर रहे हैं,
तो यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड करना है, राइट। तो अपडेट के वक्त देखेंगे तो पहले हम देख लेते हैं डिलीट का। तो डिलीट के लिए यहाँ पे क्या कोड किया है, तो डिलीट के लिए मैंने यहाँ पे रजिस्टर यानी कि मॉडल का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे फाइंड। फाइंड यानी कि वो रिकॉर्ड को सर्च करता है कि कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फाइंड। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया है, उसके बाद डिलीट करके वो रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही मैं मेथड को कॉल करूंगा तो क्या होगा, रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट के बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिडायरेक्ट करना है, पर एक मैसेज देना है। तो मैसेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया db/display और यहाँ पे दे दिया स्टेटस। स्टेटस के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो स्टेटस हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, राइट। तो वेरिएबल मैंने लिख लिया है, डिस्प्ले के अंदर वही वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से वो लिंक हो रहा है। तो चलो ब्राउजर के अंदर एक रिकॉर्ड को डिलीट करके हम देख लेते हैं। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमने दो डेटा अलग अलग क्रिएट कर लिए हैं। आप एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। देखो मेरे पास सेम ही इंफॉर्मेशन वाले दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करते तो मैसेज आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि वो रिकॉर्ड डेटाबेस में से भी डिलीट हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, चलो एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इस तरह से रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। और मान लो कि हमें कोई रिकॉर्ड को एडिट करना है, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट की लिंक अवेलेबल है, सिर्फ आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो रिकॉर्ड है पूरा सेट होके यहाँ पे आ गया है। इसका कोडिंग हम देख लेते हैं। फाइल मैंने वहां पे ही बनाई है जहां पे हमने एड रिकॉर्ड की फाइल बनाई थी। रिसोर्स के अंदर व्यूज, व्यूज के अंदर डीबी, डीबी के अंदर देखो इसी तरह से आपको फाइल क्रिएट करनी है, add.blad.php, display.blad.php और edit.blad.php, राइट। को एडिट को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे है वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ एक्शन को। एक्शन को हमने स्पेसिफाई किया कि जहां पे यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो उसका एक्शन क्या होगा, db/edit, राइट। तो मैंने एक्शन बना लिया। एक्शन है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है db/edit। दूसरा, यहाँ पे सेशन का मैसेज मैंने प्रिंट करा लिया। सभी जगह पे मैं वैल्यू को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम को सेट किया, यहाँ पे लास्ट नेम को। वीडियो को आप पॉज करके ये सभी कोड आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड। जेंडर के लिए मैंने इस तरह से इफ कंडीशन का यहाँ पे यूज किया है, @if रजिस्टर ऑफ जेंडर इक्वल्स टू मेल। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है चेक्ड, और यहाँ पे एंड इफ करके मैंने इफ कंडीशन लिख दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्टर जेंडर, अगर फीमेल हुआ तो वो चेक्ड आएगा, और यहाँ पे लिख दिया एंड इफ, राइट। तो ये मैंने जेंडर के लिए बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रजिस्टर एड्रेस। तो जो भी डिटेल्स वगैरह है वो मैं टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बता दिया रजिस्टर ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पे वो एड्रेस को प्रिंट करके दिखाएगा। उसके बाद सीटी के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सीटी एज $v selected। यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया है पहले। उसके बाद एक एक सीटी को मैच करके मैं चेक करूंगा, अगर जो डेटाबेस में सीटी है वही यहाँ पे आ रहा है तो सेलेक्टेड करके वेरिएबल असाइन होगा, और वही वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो वेरिएबल प्रिंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट फोटो करके मैंने लिखा है। सिलेक्ट फोटो के अंदर मैं यहाँ पे फोटो को दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया रजिस्टर ऑफ फोटो नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब कि फोटो
अगर ब्लैंक नहीं है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अपलोड्स, रजिस्टर ऑफ फोटो, हाइट विड्थ मैंने दे दिया है। हॉबीज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है PHP का स्टेटमेंट, क्योंकि हॉबीज के लिए यहाँ पे PHP का थोड़ा सा कोडिंग करना हमें पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट PHP का यूज कर लिया है। यहाँ पे मैंने हॉबीज को पहले ब्लैंक रखा है, उसके बाद हॉबीज को हम चेक करा रहे हैं। अगर हॉबीज ब्लैंक नहीं है, राइट, तो हमें वो हॉबीज को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक वैल्यू को चेक करेंगे कि अगर हॉबीज के अंदर क्रिकेट है तो ए पार्ट चेक करके आएगा, अगर हॉकी है तो ए पार्ट चेक होके आएगा, चेस है तो ए पार्ट आएगा, फुटबॉल में ए पार्ट चेक्ड आएगा, कबड्डी के अंदर ए पार्ट चेक्ड आएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे हिडन के अंदर एक आईडी ले लिया है, क्योंकि कौन सा रिकॉर्ड हमें एडिट करना है वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो हमने यहाँ पे हिडन के अंदर एक आईडी ले लिया है, तो यहाँ पे आईडी मैंने लिख दिया रजिस्टर ऑफ आईडी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यूजर एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा तो डेटाबेस के अंदर ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इसका रूट मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर वो पोस्ट मेथड के साथ ये रूट को हिट कर रहा है तो ये मेथड कॉल होगी, राइट। तो ये मेथड कॉल होगी। इंसर्ट की तरह ही यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोस्ट है वो मैंने चेक किया कि एडिट रिकॉर्ड का बटन उसने प्रेस किया है, यहाँ पे चेक कर लिया। आईडी इसके अंदर आ रहा है क्योंकि वो एडिट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक मॉडल को मैंने क्रिएट कर लिया। मॉडल को इस तरह से मैंने लिखा है रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर फाइंड करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। बनने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एड्रेस, सिटी, हॉबीज, ये सभी मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पे फोटो है उसको अपलोड कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट फाइल फोटो, फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद अगर किसी ने फोटो सिलेक्ट किया है तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो इंसर्ट की तरह ही मैंने यहाँ पे चेक किया है एक्सटेंशन और फाइल को रीनेम किया है। उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ फोटो, उसके बाद मैंने यहाँ पे मूव लिख दिया। मूव मतलब कि यहाँ से फोटो अपलोड होगा, कहाँ पे होगा, अपलोड करके जो फोल्डर लिखा है वहां पे अपलोड होगा। तो ये वो यहाँ पे मैंने दे दिया है। रजिस्टर ऑफ फोटो करके मैंने क्या किया, वो फोटो को यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद जैसे ही हम ये यूआरएल को हिट करेंगे रजिस्टर ऑफ सेव, मतलब क्या होगा, जो भी आपका रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया है। रिडायरेक्ट डिस्प्ले के अंदर होगा, यहाँ पे मैसेज आएगा स्टेटस, उसके बाद आएगा अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली, राइट। तो इसी तरह से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, राइट। आप वीडियो को जहां पे भी आपको कोड का रेफरेंस लेने की जरूरत है, आप वहां पे वीडियो को पॉज करके और पूरा कोड नोट डाउन कर ले और आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो डेटा अभी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। चलो अभी ब्राउजर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ। 200 फुट रिंग रोड है, यहाँ पे 250 फुट रिंग रोड लिख रहा हूँ। लोकेशन में यहाँ पे सर्च कर देता हूँ अहमदाबाद। ओके, मैंने दो फील्ड का चेंज किया। अभी मैं फोटो नहीं चेंज कर रहा हूँ तो उसको मैं अपडेट नहीं करूंगा। होप की है वो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे कबड्डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपडेट को प्रेस करता हूँ अभी। ओके, अभी मुझे नॉट फाउंड आया। मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्म के अंदर शायद कोई गलती हो सकती है। चलिए यहाँ पे जो भी एडिट रिकॉर्ड है, ओके, तो मैंने यहाँ पे, चलो ऊपर अभी मैं चला गया। ओके, एडिट रिकॉर्ड, ओके, फाइल फॉर्म के अंदर शायद होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया डीबी एडिट, यहाँ पे भी ठीक है। चलो देख लेता हूँ और एक बार रिफ्रेश मुझे करना पड़ेगा फॉर्म को, वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ।
ओके, रिफ्रेश मैंने यहाँ पे किया और एक बार फिर से डेटा को चेंज करता हूँ। यहाँ पे 250 फुट रिंग रोड मैंने लिख दिया। यहाँ पे हॉकी की जगह चेस एंड कबड्डी अहमदाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपडेट। ओके ग्रेट, तो अभी हमारा रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया। इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 250 फुट रिंग रोड आ गया, यहाँ पे अहमदाबाद आ गया, यहाँ पे क्रिकेट चेस फुटबॉल कबड्डी और सब कुछ आ गया है। ओके ग्रेट, तो हमारा जो क्रूड ऑपरेशन था लारावेल के साथ, तो यहाँ पे उसका एंड होता है। ये हमने कंप्लीट किया है। तो ये ट्यूटोरियल को आप प्रॉपरली स्टडी करें, टेबल का किस तरह से स्ट्रक्चर है वो आप चेक करें। अगर आपको कोई गलती वगैरह इसके अंदर कोई स्टेप के अंदर कोई आप रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, उसका मैं सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उसी के साथ हमारा लारावेल का जो ट्यूटोरियल प्रोग्राम था वो आज यहीं पे हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियोस के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में तो जरूर बताएं। और अगर आपको कोई नेक्स्ट स्टेप लारावेल में एडवांस में अगर आपको कुछ सीखना है तो कौन से टॉपिक के अंदर आप सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो कि मुझे पता चल सके कि आपको आगे कौन से टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है। तो उसका मैं नया वीडियो लेके आऊंगा और आपको सिखाऊंगा अच्छे से तरीके से। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर आप क्लिक करें, क्योंकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के आपको अपडेट मिलते रहे। तो अभी के लिए यहाँ तक मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।